हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। मेरा नाम राशि है और मैं एक सुंदर अप्सरा की तरह दिखती हूँ। मेरा फिगर एकदम परफेक्ट है। ये कहानी तब की है जब मैं 21 साल की होने वाली थी। मैं खिलता हुआ फूल थी। मेरी बड़ी बहन वंदना मुझसे 4 साल बड़ी है। उसकी शादी राजेश नाम के एक आदमी से हुई है जो उस समय 30 साल का था। सबको लगता था कि मेरी बहन का मेरे जीजा के साथ वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन एक दिन मेरी बहन कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने आई और अपने ससुराल वापस जाने से मना कर दिया। मेरे लगातार पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हालांकि उसने हमारी माँ को सब कुछ बता दिया होगा। मुझे कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद मेरे जीजा कभी कभी मेरी बहन से मिलने आने लगे। एक दिन जीजा जी मुझे शॉपिंग के बहाने मॉल ले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वह मुझे शॉपिंग क्यों ले जा रहे हैं। उस दिन मैंने भूरे रंग का सूट पहना हुआ था और बहुत आकर्षक लग रही थी। सबकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। मेरे जीजा जी ने मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदे। मैं अभी भी समझ नहीं पाई कि वह क्या चाहते हैं। उसके बाद वो मुझे अपनी कार में एक सुनसान जगह पर ले गया। उसने कार रोकी और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि वह मुझे बहुत पसंद करते हैं और नशीली आँखों से मुझे देखते रहें। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी साली हूँ और वह मेरी बहन का पति है। उसने जवाब दिया कि मेरी बहन मोटी और काली है, लेकिन मैं एक अप्सरा की तरह दिखती हूँ। मैंने उससे कहा कि उसे पहले ही इस बारे में सोचना चाहिए था। उसने कहा कि उसे परिवार के दबाव के कारण उससे शादी करनी पड़ी, लेकिन वह केवल मुझे चाहता था। उसने वादा किया कि अगर मैं एक बार उसकी हो जाऊं, तो वह मुझे शिकायत करने का कोई मौका नहीं देगा। तभी वह मेरे करीब आया और मेरे गुलाबी होठों पर चूमने लगा। मैं दंग रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैं कार से बाहर निकली और वह मेरे पीछे आए। उसने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया और मुझे चूमते हुए मेरे कान में आई लव यू राशि फुसफुसाए। उसने कहा कि मेरी बहन उसे बिल्कुल भी खुश नहीं कर सकती और उसे केवल मुझसे उम्मीदें हैं। उसने मुझे बताया कि शाली तो आधी घरवाली होती है, यही सब कहते हैं। वह मेरी गर्दन चूमता रहा। अचानक उसका फ़ोन बजा। मेरी बहन का फ़ोन था। मेरी बहन ने हमें जल्दी घर आने को कहा। फिर उसने खुद को मुझसे दूर किया और मुझे घर ले गया। उस दिन के बाद मेरी बहन और जीजा अपने घर चले गए। मैं उस घटना को भूलना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मुझे अपने शहर से दूर एक परीक्षा देनी थी। मुझे एक दिन पहले जाना था, लेकिन घर पर मुझे लेने के लिए कोई नहीं था। मैंने अपनी बहन को इसके बारे में बताया और उसने अपने पति राजेश को मेरे साथ आने के लिए कहा, क्योंकि यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी। वह तुरंत सहमत हो गया। हमने शाम 5 बजे के आसपास एक ट्रेन पकड़ी और एक आरक्षित डिब्बा लिया। अधिकांश डिब्बे खाली थे। हम एक साथ बैठे थे और हमारे आसपास कोई नहीं था। रात के 2 बज रहे थे और वह मेरे करीब आया, मेरे कंबल में घुस गया। मैं एक किताब पढ़ रही थी जब उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे धीरे से अपनी ओर खींचा। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? उसने जवाब दिया कि वह ठंड से बचने के लिए पास बैठना चाहता है। मैंने कुछ नहीं कहा। हम 2 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहें।
मुझे नींद आने लगी और जैसे ही मैं झपकी लेने लगी उसने मेरे होठों को चूमा। उसके चूमने से मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि वह बहुत करीब आ गया था। उसने फिर से मेरी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं और उसने कहा कि मैं अपनी साली से प्यार कर रहा हूँ। मैं उसे दूर धकेलने की कोशिश की लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। ऐसा लगा जैसे वह मुझे निगल जाएगा। जल्दी ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और लोग अंदर आने लगे, इसलिए उसे रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद हमारा स्टेशन आ गया। रात का समय था तो जीजा जी मुझे एक होटल में ले गए। मेरा सबसे बुरा डर सच हो गया। उसने एक सिंगल रूम लिया और कमरे में घुसने के बाद वह नियंत्रण खो बैठा और मुझे चूमने लगा और कहने लगा, आई लव यू राशि। मैंने उसे कहा कि वह मेरी बहन का पति है और यह गलत है। उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने कहा कि आज रात मैं उसकी हूँ और वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। उसने मुझे दीवार से सटाया और मुझे चूमा। मैंने कहा ठीक है, मैं मान जाती हूँ, पर यह पहली और आखिरी बार होगा। उसने तुरंत मुझे उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। मेरे ऊपर जाकर बैठ गया। मुझे भी मज़ा आने लगा। मेरी हाँ सुनकर वह बहुत खुश हो गया। मैं भी उसे जोश से चूमना शुरू कर दिया। यह मेरा पहला अनुभव था। उसने कहा कि वह मुझे आज रात जन्नत में ले जाएगा। उसने कबूल किया कि जब से उसने मुझे देखा है उसे किसी और औरत में कोई दिलचस्पी नहीं रही और मैं हमेशा उसके सपनों में रहती थी। मैंने उससे कहा कि वह आज रात जो चाहे करे, क्योंकि फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। वह हाँ में सर हिलाकर कहा कि मैं ही हूँ जो फिर से उसके पास आने के लिए तरसती रहूँगी। मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात मैं एक लड़की से एक औरत बन गई। बाद में जब भी मुझे फिर से उसके पास जाने का मन हुआ तो मुझे उसके शब्द याद आ गए, लेकिन अपनी बहन की खुशहाल ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए मैंने खुद को नियंत्रित करने का फ़ैसला किया और दूर रहने का फ़ैसला किया। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में।